नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महान संत के विषय में जिनकी जन्म जयंती आ रही है। उस समय की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी। आज से 500 साल पहले भारत की परिस्थिति बहुत विषम थी। बहुत भेदभाव थे, बहुत विषमता थी और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उच्च वर्ग और नीच वर्ग के भेदभाव थे, स्पर्शास्पर्श के भेदभाव थे, खाद्य पदार्थों के भेदभाव थे, उपास्य और उपासकों के भेदभाव थे, संप्रदाय के भेद थे, कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा चल रहा था। स्त्रियों की भी परिस्थिति बहुत खराब थी और विधर्मी शासन था। दिल्ली की सल्तनत थी, मंदिरें टूट रहे थे, मूर्तियां टूट रही थी, लोगों के धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे, लोग त्रस्त थे और परमात्मा को आर्तनाद कर रहे थे, हे परमात्मा हमारे दुख के दिन कब दूर होंगे, हे परमात्मा हमारा रक्षण कीजिए। और जब जब ऐसे अधर्म बढ़ता है, धर्म की ग्लानि होती है, सत्पुरुषों को दुख होता है, तब उन्हें बचाने के लिए या तो परमात्मा अवतरित होते हैं या अपने किसी संदेशवाहक को भेजते हैं जो लोगों में फिर से श्रद्धा का, विश्वास का, उमंग का, आनंद का स्रोत पैदा करे। व्यक्ति जो टूट गया है उसे फिर से खड़ा करे, उसको अपने जीवन में श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और आज से 500 साल पहले ऐसी ही परिस्थिति थी। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन एक बालक का जन्म हुआ। स्थान था राजापुर गांव, बांदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। और बच्चे का नाम रखा गया तुलाराम। बचपन से राम नाम के प्रति उसका भाव था, दृढ़ आस्था थी और राम नाम बोलता रहता था, इसलिए लोग उन्हें राम बोला भी कहते थे। जब वो युवान हुआ तो उसका विवाह रत्नावली नाम की एक सुंदर और सुशील कन्या के साथ किया गया। तो तुलसीदास जी बहुत ही प्रेम रखते थे अपनी पत्नी के साथ, वो जो तुलाराम जी थे। सिर्फ प्रेम ही नहीं, लेकिन उसके रूप के पीछे, उसकी सुंदरता के पीछे आसक्त थे। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, तो तुलसीदास को उसकी याद सताने लगी और उसका विरह इतना बढ़ गया कि वो उसे मिलने के लिए चल पड़े। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी और फिर भी वो बारिश में नदी पार करके अपने ससुराल में पहुंच गए आधी रात को। तब उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ और उसने उसको प्रताड़ित किया। उसे किया कि मेरा शरीर तो एक अस्थि और मांस का बना हुआ है, इसमें इतनी प्रीति है, अगर इससे आधी भी प्रीति अगर आप भगवान में रखते तो आपके भवसागर के बंधन टूट गए होते, आप जीते जी मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते। इतनी भक्ति अगर आपको परमात्मा के प्रति रखी होती। और तुलसीदास के भीतर का जो भाव था, पूर्व जन्म का भाव था, वो जागृत हो गया। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि जी के अवतार थे और उसी समय उनका रूपांतरण हो गया। अपनी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि तूने एकदम सत्य वचन कहा, अब मैं अपनी समग्र प्रीति है, अपनी समग्र श्रद्धा है, भक्ति है, मैं भगवान श्री राम की ओर मोड़ लेता हूं, एक शरीर के पीछे नहीं। और वो निकल पड़े। 14 वर्ष तक उन्होंने तीर्थाटन किया,
भक्ति की, राम का स्मरण किया। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध संत नरहरि आनंद जी से दीक्षा प्राप्त की। उनके सानिध्य में 5 साल तक रहे, उनके साथ रह के, उनके सानिध्य में रह के उनसे रामायण सुनी, श्री रामचंद्र जी का चरित्र बहुत विस्तार से अध्ययन किया। उस पर सोचने लगे कि आज की परिस्थिति में ये भगवान राम का जो जीवन चरित्र है एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। राम की भक्ति तो उमड़ पड़ी थी। साथ में काशी में जाकर वो शेष सनातन जी से वेद और वेदांत की शिक्षा ग्रहण की, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और निपुण पंडित हो गए। लेकिन वो सोच रहे थे जन कल्याण के लिए, वो सोच रहे थे जनमानस जो त्रस्त था, भयग्रस्त था, उसमें श्रद्धा का संचार करना, उसके जीवन में प्राण का संचार करना। जैसे मुर्दे की तरह जी रहे थे डर डर के। तो उसके लिए उन्होंने राम को पुकारा, राम भक्ति का सहारा लिया और राम के दर्शन की प्यास बढ़ती गई। और उन्हें एक दिन श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ और हनुमान जी से भी प्रार्थना की कि मैं ये शुद्ध इच्छा रखता हूँ, बड़ा कार्य करना है, राम कार्य करना है, जैसे आपने राम कार्य किया था। आज देश को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए मुझे पहले राम के दर्शन के साथ आशीष चाहिए। तो हनुमान जी ने बताया कि आपको रामचंद्र जी के दर्शन होंगे और चित्रकूट पे होंगे। और मित्रों, वो दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की बीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए। उनके भीतर निरंतर भक्ति बढ़ती गई। उनकी भक्ति, उनका गुरु मंत्र, उनका नाम स्मरण से उनके भीतर की जो छिपी शक्तियां थी वो जागृत होने लगी और उनको मार्ग मिलने लगा। फिर भगवान शंकर ने भी स्वप्न में उनको आदेश दिया कि तू जो करना चाहता है वो श्री राम चरित्र के माध्यम से तू कर सकता है, जिसका तू भक्त है। और फिर स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी से प्रेरणा से उन्होंने जब 80 साल की उम्र तक पहुंच गए थे, तब उन्होंने काशी में 80 घाट पर बैठकर श्री रामचरितमानस की रचना की शुभ शुरुआत की। और तब तक क्या था, सभी शास्त्र थे वो संस्कृत में लिखे जाते थे, तो सब शास्त्र पंडितों तक ही मर्यादित रहता था, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचता था। लेकिन तुलसीदास जी ने अवधि में लोग जान सके ऐसी हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना शुरू की और 2.5 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा संपूर्ण रामचरितमानस की रचना कर डाली। और उसमें वो रामचरितमानस एक अलग ही कृति थी। सिर्फ वाल्मीकि रामायण का भावानुवाद ही नहीं था। हाँ, वाल्मीकि रामायण में जो भगवान श्री राम का चरित्र है, एक आदर्श चरित्र है, उसका मूलभूत कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही रखा, लेकिन आज की स्थिति में जो भक्ति की जरूरत थी, श्रद्धा की जरूरत थी, वो बढ़ाए। उस तरह से भगवान राम की भक्ति बढ़े, उस तरह से रामचंद्र जी का चरित्र निरूपण किया। उतना ही नहीं, जो भी भेदभाव थे उस सब का समन्वय किया। जैसे कि उच्च और नीच का भेदभाव था, तो श्री राम के आदर्श के द्वारा उन्होंने बताया कि केवट जो था वो भी राम का मित्र था, निषाद राज वो भी राम का मित्र था, शबरी जो भील जाति की कन्या थी, उनके भाव से प्रसन्न होकर श्री राम जी चंद्र जी स्वयं उनके पास गए और उन्होंने झूठे बेर दिए प्रेम से, तो वो भी ग्रहण कर लिए। तो ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं रहा। दूसरी बात, शैव और वैष्णव के भी मतभेद थे, तो उन्होंने बताया कि शिव जो है वो राम की कथा कहते हैं, राम का नाम लेते हैं, राम का ध्यान करते हैं, और जो राम है वो शिव की पूजा करते हैं, स्वयं सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करते हैं और विजय के लिए आशीर्वाद लेते हैं।
रामचरितमानस के प्रत्येक कांड में प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र तो दिया ही है, लेकिन प्रत्येक कांड में भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया है। अरे उतना ही क्या, जो शुरुआत की है वही भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना से की है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, इस प्रकार से शिव वंदना की है। तो वैष्णव और शिव का जो भेदभाव था वो भी समाप्त करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल उसका था, उनका निभाया। उसी प्रकार से भक्ति धारा और ज्ञान धारा, तो उन दोनों का भी समन्वय किया। तो रामचरितमानस में पूरी भक्ति के साथ ज्ञान की बात है और पूरी जन भाषा में जन जन तक राम कथा वो पहुंचने लगी, वो मान्य होने लगी। लोग के पास राम का चरित्र चित्रण एक अद्भुत रूप से आया। उतना ही नहीं, उन्होंने एक आत्मविश्वास जगाया कि प्रभु श्री राम आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, त्रस्त होने की जरूरत नहीं है। और प्रभु श्री राम, जिनके पास सेना नहीं थी, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जिनके पास शस्त्र भंडार नहीं था, सिर्फ पैदल चल रहे थे, ऐसे राम और लक्ष्मण ने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने वानरों की, बंदरों की एक सेना का निर्माण किया, यानी कि अति पिछड़ी जाति जो थी, जो साधन संपन्न नहीं थी, उनका सहारा लेकर समुद्र पर पुल का निर्माण कर दिया, राम सेतु का निर्माण कर दिया। और उस समय का अति बलवान राजा, राक्षस राजा रावण, जिसकी सेना भी अति बलवान थी, जिनसे तीनों लोग डरते थे, ऐसे विजयी राजा का राज्य पर जीत हासिल कर दी, सिर्फ वानरों की सहायता लेकर। तो आप भी एकत्र हो, आप संगठित हो, आप भेदभाव नहीं रखें, आप समन्वय करें। भारत देश के लोग, सनातन धर्म के लोग, आप मिलकर एकजुट होकर कार्य करें, भगवान को पुकारे, भगवान आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एकत्व का निर्माण किया, समभावना का विकास किया और लोगों में आशा का दृढ़ संचार किया, विश्वास का। भारत की प्रजा को एक बहुत अच्छा आधार मिल गया। और मित्रों, आपको शायद पता हो ना हो, एक बात बता दूं कि विश्व के ऐसे महान काव्य ग्रंथ, जो महाकाव्य हो, उसमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय महाकाव्य हो, ऐसे 100 महाकाव्य पूरे विश्व के हैं। उनमें से एक तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी है, पूरे विश्व के महान 100 महाकाव्यों में। तो ऐसा, तो उसमें श्रद्धा भक्ति के साथ एक व्यक्ति के लिए आदर्श है राम, एक परिवार के लिए आदर्श है, एक समाज के लिए आदर्श है, एक राजा के लिए आदर्श है, राज्य व्यवस्था के लिए आदर्श है, धर्म के लिए आदर्श है, संस्कृति के लिए आदर्श है। ऐसे भव्य रामचरितमानस की रचना की, वो अभूतपूर्व योगदान है। वो राम कथा कहते थे, लोग उनके पास उमड़ने लगे। कुछ लोग हालांकि उनके विरोधी भी थे, जो मानते थे कि सिर्फ रचना संस्कृत में ही की जानी चाहिए, लोकभोग्य नहीं। लेकिन उनको तो प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद प्राप्त हो गए थे और इस आशीर्वाद से उन्होंने प्रभु कार्य किया था, राम कार्य किया था। उन्होंने कहा कि राम नाम में उतनी ही शक्ति है, जितनी परमात्मा की शक्ति है, वो सब सारी शक्ति परमात्मा के नाम में है। गुरु में शक्ति है, वो गुरु नाम में है। तो समझाया सब और जबरदस्त कार्य कर दिया। पूरे भारत की चेतना उन्होंने जागृत की। सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं, उन्होंने दूसरे भी 14-15 छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की। उसमें गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, कृष्णावली है, राम प्रश्न शलाका है। हाँ, उनको अपनी वृद्धावस्था में एक बार बाहु का रोग हो गया था, कुछ शोल्डर का और हाथ का, तो हाथ उठा नहीं पा रहे थे। तो उसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी, जिससे उसकी पीड़ा दूर हो गई थी। मित्रों, उनके जीवन में कुछ चमत्कारिक घटना भी घटित हुई थी। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसकी चिता के साथ सती होने के लिए एक स्त्री जा रही थी। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि तुलसीदास जी अपनी कुटीर के बाहर बैठे थे और राम नाम का जप कर रहे थे। तो वो गई
और उन्होंने सोचा कि सती होने से पहले संत को प्रणाम कर दूँ। तो उसने प्रणाम किया और तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती हो। तो उन्हें कह रहे, अरे महाराज आपने क्या बोल दिया, मेरे पति की अभी मृत्यु हो गई है और मैं उसके साथ सती होने जा रही हूँ स्मशान पे। तब तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, ये राम की इच्छा होगी, उनकी कृपा से तेरा सौभाग्य अखंड रहेगा। और उन्होंने राम नाम का कीर्तन करवाया और उसका जो मृत पति जिसको स्मशान ले जा रहे थे वो पुनः जीवित हो उठा। उसकी प्रसिद्धि की बातें दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली का जो बादशाह था उसने तुलसीदास जी को दिल्ली बुलाया अपने दरबार में और कहा कि मैंने सुना है कि तुम करामत कर रहे हो, तो मुझे अपनी करामत दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं कुछ भी करामत नहीं करता, मैं कुछ भी चमत्कार नहीं करता, मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ, उनको प्रार्थना करता हूँ और कुछ ऐसी बातें घटित हो जाती है, वो राम की कृपा का फल है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, तुम्हें चमत्कार दिखाना ही होगा, करामत दिखानी होगी। उन्हें कैद कर लिया, कैद करने का हुक्म दे दिया कि जब तक तुम चमत्कार नहीं दिखाओ तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया, उनको प्रार्थना की और कहते हैं कि कहीं से हजारों लाखों बंदरों ने आक्रमण कर दिया राज्यसभा पर, किले पर, राजा के महल पर, बादशाह के महल पर, और पूरी तोड़ फोड़ मचा दी। उनका सैन्य और राजा बादशाह त्रस्त हो गए और उन्होंने लगा कि नहीं, सही में ये चमत्कार है, ये कहाँ से इतने बंदर आ गए और ऐसे तोड़ फोड़ कर डाल रहे। फिर उन्होंने तुलसीदास जी की क्षमा मांगी और उनके एक महान संत के रूप में उन्हें मुक्त कर दिया। तो ऐसे कई घटनाएं तुलसीदास जी के जीवन में घटित हुई थी। लेकिन आज भी हमारे भारत के घर घर में, हिंदू श्रद्धावान के घर घर में रामचरितमानस है, उनकी बात है, उनके अति प्रचलित दोहे लोगों को कंठस्थ है, जो आज भी प्रेरणा देते हैं। तो तुलसीदास जी की जयंती पर महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी को हम स्मरण, नमन, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे अगले संतों के वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।